माला फेरने लगते हैं। कई लोगों की आदत होती है जरा से लोग मिले कि कीर्तन कराना शुरू कर करना ही छोड़ दिया है। अरे ये क्या सम्मान करेगा, ये तो शमशान में रहने वाला व्यक्ति है, समाज लायक नहीं है। ये तो अपने पितामह के कहने के कारण मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में कर दिया। मेरी बेटी का तो भाग फूटा ही फूटा, मेरा भी भाग फूट गया। दक्ष प्रजापति अनाप शनाप कहने लगे, नंदीश्वर बोलने लगे। नंदीश्वर की और इनकी बहस होने लगी। भगवान शंकर की समाधि टूटी। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को कहा कि कुछ नहीं बोलना है, चलो उठो। जब भगवान शंकर जाने लगे तो दक्ष प्रजापति का पेट नहीं भरा, श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो भी तुम्हारे मानने वाले होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे कलयुग में। बोलो राधे राधे। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं। शिव पुराण उठा के देख लीजिए, लिंग पुराण उठा के देख लीजिए। अगर कहीं मिल जाए कि भगवान शंकर गांजा चिलम पीते हैं, आप जो कहोगे सो देंगे। भगवान शंकर गांजा नहीं पीते हैं, भगवान शंकर तो विष पीते हैं। बोलो राधे राधे। वो गांजा कहाँ पिएगा, उसके पास फुर्सत कहाँ है राम नाम जपने से। अरे फुर्सत मिलेगी तो गांजा पिएगा ना। लेकिन दक्ष प्रजापति ने शराब दिया है, जो तुमको मानने वाले होंगे वो सुल्फा लगाएंगे, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, पाखंड फैलाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, वो हमारे ही रहेंगे। भगवान शंकर आ गए। दक्ष प्रजापति का पेट भरा नहीं। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है। यज्ञ में सबको बुलाया है, सभी देवी देवता बुलाया है भगवान दक्ष ने, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। और साथ में ये भी कह दिया है अपनी और कन्याओं से कि जब आप आने लगो आकाश मार्ग से आओ ना तो कैलाश होते हुए आना। अब तो महाराज विमान आने लगे, जाने लगे। सती ने देखा है कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं, क्या बात है, सारे पुष्टियां कहाँ जा रही हो। सब देवियों ने कहा स्वाहा। बोले स्वाहा। बोले हाँ, तुम्हें नहीं पता है। बोले नहीं। बोले तुम्हारे पिता ने दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं बुलाया। सती कहती हैं बाप की बदनामी ना हो, बचे रहे। तब कह दिया कि बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा यज्ञ है ना, काट देना भूल गए होंगे, संदेशा देना भूल गए हो। कोई बात नहीं, बाप का घर है ना, बगैर बुलाए जा सकते हैं ना। तुरंत भगवान शंकर से प्रार्थना करें, मैं अगर आप कहें तो आपके जो ससुर हैं दक्ष वो यज्ञ कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आप ही चलो। भगवान शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सती ने कहा आप कहें तो मैं चले जाऊं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना वहां से तुम वापस नहीं आओगे, मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर ने समझाया, सती मानी नहीं। कहीं सती सोचती जा रही है माँ मिलेगी, बहन मिलेगी, सब मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे, पिताजी बोलेंगे। हम पिताजी से नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगी? क्योंकि सबको बुलाया आपने, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमसे क्या नाराजगी है? क्योंकि मैं तो पिता की लाडली हूँ ना, मुझे बुलाना चाहिए। आई है घर पे, सोचती आ रही है ये मिलेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन सारा यहाँ उल्टा हुआ। जैसे बहनें मिली हैं, बहनें आपस में चर्चा करने लगे कि आई तो है, बगैर पति के आई है। दूसरी बोले अरे पति कैसे आएगा, बुलाया ही नहीं है तो कैसे आएगा। माँ से मिली, माँ ने गले लगाया और माँ से कहा माँ क्या बात है, पिताजी इतने व्यस्त हो गए कि एक पत्र नहीं छोड़ पाए हमारे लिए, एक संदेशा नहीं भिजवा पाए हमारे लिए। अगर संदेशा गया होता तो मैं शिव के साथ में आती, कल्याणकारी भगवान महादेव के साथ में आती, अकेले न आना पड़ता मेरे को। सती के माने का कोई बात नहीं बेटी, पिताजी भूल गए होंगे, हम क्षमा चाहते हैं। पिताजी से मिली, जैसे पिताजी से मिलने गई, शिव को ने कहा महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले आपकी लाडली बेटी आ रही है। दक्ष प्रजापति ने कहा उससे पूछो किसने बुलाया उसके लिए, हमने तो बुलाया नहीं, आने दो, ऐसे दुनिया आ रही है। और
सती को याद आ गया कि पति ने ठीक कहा था, महादेव ने ठीक कहा था, वहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो यज्ञ नारायण को प्रणाम करके घर चलते हैं। जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है सती ने, कुबेर का स्थान है, वरुण का स्थान है, इंद्र का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, शिव विष्णु का स्थान है, सबका स्थान बना हुआ है बैठने के लिए। एक स्थान नहीं है तो नहीं है महादेव का। और इतना बड़ा अपमान, मेरे पिता ने मेरा अपमान किया होता फिर सहन कर लेती, लेकिन मेरे पति का अपमान किया है। जब कभी मैं अपने पति से मिलती हूँ तो एक ही बात कहते, आओ दक्षेश्वरी। पिताजी के नाम से मेरा नाम जोड़ रखा है उन्होंने, लेकिन उनका इतना बड़ा अपमान। अब जाना यहाँ से ठीक नहीं है। उसी समय सती ने अंगूठा रगड़ा है पृथ्वी पर, अग्नि का आह्वान किया, अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में अपने आप को समाप्त कर दिया। दूतों ने कहा, महाराज आपकी बेटी जल रही है और जल जाने दो, मुझे परवाह नहीं है। और जिस यज्ञ में स्त्री का अपमान होता है वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। बोलो राधे राधे। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, स्त्री को सताया जाता है, स्त्री के साथ भेदभाव किया जाता है, उस घर में कभी लक्ष्मी टिकती नहीं है। ध्यान रखियो। बोलो राधे राधे। एक ना एक दिन उसके घर में दर्द था, एक ना एक दिन उसके घर में कलह प्रकट हो जाएगा, परिवार समाप्त हो जाएगा। जिसने स्त्री का अपमान किया है उसका विनाश हुआ है, चाहे वो रावण हो क्यों ना हो। रावण की नाभि में तो महाराज अमृत बसता था, लेकिन फिर भी उसका परिवार बचा नहीं। एक स्त्री का अपमान करने पर, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता लोग आके वास करते हैं, उस घर में लक्ष्मी आके वास करती है। लेकिन देवी आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों का जीवन जितना पवित्र होगा उतना ही घर में शांति होगी, उतना ही घर में धन होगा। बोलो राधे राधे। अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने रसोई को पवित्र रखना, अपने घर को पवित्र रखना। कभी रसोई में भोजन नहीं करना, रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना, रात को शाम को झाड़ू नहीं लगाना, रात को कलह नहीं करना। रात को सोने लगो पूरी माँ के पाँव दबा के सोना, फिर देखना तुम्हारे घर में कैसे सोना बरसता है। किसी का निरादर नहीं करना। किसान जब बीज बोता है ना तो पृथ्वी को कितना, अपने खेती को कितना साफ करता है, खेत को समतल बनाएगा, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होगा, उसको बाहर फेंकेगा, खाद डालेगा, फिर बीज बोता है। जब बीज बोता है तो कितनी सुंदर फसल होती है। आप लोग भी उस घर की गृह लक्ष्मी हो। आप अपने जीवन को पवित्र बनाओ। घर में जो भी वस्तु बने पहले ठाकुर को भोग लगाओ। ठाकुर को भोग लगा करके बच्चों को खिलाओगे, उनकी बुद्धि ध्रुव और प्रहलाद जैसी होगी। घर में सुंदर तुलसी का पौधा लगाओ। हो सके तो घर में गाय रखो, कुत्ता नहीं रखना। जो घर में कुत्ता रखते हैं उनका अगला जन्म कुत्ते का होना निश्चित हो गया। बोलो राधे राधे। किसी ने घर में रखा हो तो क्षमा करना, लेकिन निश्चित है कि अगला जन्म आप कुत्ता बनेंगी। आज तो समय कम है, नहीं तो फिर आपको जड़ भरत की कथा सुनाता है। कंठ भर जल में खड़े होकर के सहस्त्र गायत्री का जाप करने वाला व्यक्ति, एक मृग के बच्चे ने उसको छू के क्या लिया, अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। बोलो राधे राधे। एक बार छू लिया। ये हाथ कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां हैं ये हाथ कहते हैं कि सुकुमार वस्तु का स्पर्श करो। अच्छे से पिल्ले को देख करके, कुटिया का पिल्ला, और जैसे आपका मन मचला और आपने छुआ उसको और वो छू करके घर में लाए, बस उसी दिन से आपके पाप क्षीण होने लगे। बोलो राधे राधे। और जैसे ही आपने गाय के बछड़े पर, गाय पर हाथ फिराना शुरू कर दिया, हाथ फेरना शुरू कर दिया, बस मान लो कि आपके पाप धुलना शुरू हो गए।
एक के छूने से पुण्य धुलना शुरू हो जाते हैं, एक के छूने से पाप धुलना शुरू हो जाते हैं। आप निर्णय करना कि आप किसको छूना चाहते हैं, कुत्ते को या गाय को? किसको छूना चाहते हैं? आप तो बड़े तेज बोले, इधर वाले थोड़ा खतरा में है, लगता घर में कुत्ता रखा हुआ है। किसको छूना चाहते हो? लाला जी, गाय तो गौशाला में है ना, त्रिवेणी गौशाला आपके घर के सामने। हाँ, कमी थोड़ी है। अग्नि प्रवेश कर गई, सती चली गई। इधर सती का मरण हुआ, उधर हाहाकार मच गया। नारद जी जाकर के कह दिया, शंकर से मारे फिरते रहोगे, कुछ करोगे? बोले क्या हुआ? बोले आपकी पत्नी को दक्ष प्रजापति ने उठा करके हवन में स्वाहा कर दिया। बोलो राधे राधे। अच्छा, मेरी पत्नी को स्वाहा कर दिया। उसी समय भगवान शंकर ने जटा उखाड़ी है, जमीन पर पट रही है, और जमीन पर जटा पटकते वीरभद्र का जन्म हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की। कितना विकराल शरीर हुआ, कहो आज्ञा करो, क्या सेवा करें? दक्ष प्रजापति के एक को समाप्त कर दो। वीरभद्र चला अपनी सेना को लेकर के, जहाँ पर ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वहीं पर यज्ञ के सामने हाहाकार का शब्द सुना है। दक्ष प्रजापति ने कहा, ये हाहाकार का शब्द कहाँ से आ रहा है? ब्राह्मणों का महाराज मालूम नहीं है। इसीलिए आगे कहा, दक्ष प्रजापति अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर बचाना चाहता तो जाकर शंकर की शरण में चला जा। दक्ष प्रजापति ने कहा, मरना स्वीकार है, शिव को स्वीकार करना स्वीकार नहीं है। और वीरभद्र आया है, आकर के हवन कुंड में जल डाला है, दक्ष प्रजापति को पकड़ा है, और मूली की पत्ती की तरह उसका सिर मोड़ना चाहता है, मारना चाहता है, लेकिन मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? विचार करने लगे। तब नंदीश्वर ने कहा, महाराज इसके हाथ में जो मौली बंधी है, पंडित ने जो बांधी है ना मौली, ये मौली जब तक रहेगी तब तक मरेगा नहीं। वीरभद्र ने मौली को तोड़ा है, मौली को तोड़ते ही मूली की पत्ती की तरह सिर मड़ोड़ा है और अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया है। स्वाहा जैसे किया है, देवता लोग घबरा गए, हाहाकार मचा हुआ है। उसी समय ब्रह्मा देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? बोले महाराज महादेव नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, सृष्टि का विनाश होने वाला है, कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि जब उसकी स्त्री को मारोगे तो वो तो क्रोध करेगा ही करेगा, आपने गलत किया है, ठीक नहीं है। बोले अब क्षमा करो महाराज, कुछ तो कृपा करो। बोले हमसे प्रार्थना ना करी जाए, जाकर के महादेव से प्रार्थना करी जाए। और देवताओं ने जाकर के कैलाश पर प्रार्थना करी है, त्वमेव धर्मा अर्थनाधिपत्या दक्षिण त्राग्ने निसजर्ति ध्वंसा तमेव लोके सिद्धि सेवितो ना यन् ब्रह्मणा श्रेद्धानाति पृथ्वी। हे महादेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। अपराध हो गया है महाराज, अब इस अपराध से क्षमा दिलाओ। और महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर। यज्ञ का निर्माण किया है। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने बकरे का मुख लगाया है और कहा कि बार बार मैं करते थे, इसलिए बकरे का मुख लगा है और बकरे का मुख लगा है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, महादेव प्रसन्न हुए हैं। महादेव प्रसन्न हुए हैं, महादेव कैलाश पर आए हैं, महादेव अपने समाधि में बैठे हैं। लेकिन जब सती ने प्राणों को त्यागा है तो सती ने एक ही वर मांगा था कि अब दूसरा जन्म में मुझे महादेव की प्राप्ति हो। और आज वही सती हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और पार्वती के रूप में जब जन्म लेती हैं, धीरे धीरे बड़े होती हैं। नारद ने आके कहा, देवी आप तो साधारण कन्या नहीं हो, आप तो भगवान शिव की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो। तो बोले अर्धांगिनी है तो वो कैसे मिलेंगे? बोले उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। और भगवान पार्वती ने किसी मंदिर में जाके तपस्या नहीं करी, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और उस पर जल डालते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में पंचरक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा देवी वर मांगो। बोले वर क्या चाहते हैं? बस आपको वर के रूप में चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो फिर जरा सोचने वाली बात होगी। तब भगवान शंकर ने
सनकादि के लिए भेजा है परीक्षा लेने के लिए। सनकादि ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए हैं। परीक्षा में पार्वती पास हुई हैं और जाकर के महादेव से कहा, महादेव अब रुकने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आपको दूल्हा बन के चलना ही पड़ेगा। महादेव दूल्हा बन करके आए हैं। बहुत सुंदर बारात चली है। भगवान महादेव दूल्हा बने हैं, उसकी बधाई कल सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। आज विवाह कर देते हैं क्योंकि समय कम है और महादेव विवाह आए हैं, दूल्हा बन करके आए हैं। यहाँ पर यहाँ पर हिमालय के सामने आए हैं। तो यहाँ पर सुनैना ने आरती उतारी है। आरती उतारते उतारते महादेव के सिर पर जैसे आरती का थाल गया है और सुनैना की दृष्टि ऊपर पड़ी है और जैसी पड़ी है उसी समय सांप ने फुसकार मारी और जैसी फुसकार मारी सुनैना के हाथ से थाली छूट गई। और राम 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 राम, मेरी तो बेटी इतनी सुंदर और ये कहाँ रूप आ गया है। बोले बेटी को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, अब ऐसे वर को साथ में नहीं शादी होने दोगे। नारद ने समझाया है, ब्रह्मा ने समझाया है, सरकार ने समझाया है, ये साक्षात शिव हैं। सुनैना को तो समझाया है। जाकर के एकांत में नारद जी ने महादेव को भी समझाया। बोलो राधे राधे। महादेव से क्या कहा नारद जी ने? बोले ज्यादा मत बनो, अच्छे अच्छे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, रहने को घर नहीं है, चलने को विमान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ज्यादा नखरे करते हो। महादेव ने कहा तो मैंने कब मना किया शादी से? तो बोले ये जो भेष है ना इसको चेंज करो। बोले फिर क्या करे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंता हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जहाँ भगवान काले काले लग रहे थे उसी समय नारद ने कहा कि जरा गोरे हो जाओ। कितने गोरे हो जाए? बोले कर्पूर गौरम, जैसे कपूर गोरा होता है, साफ सुथरा होता है, ऐसे गोरे हो जाओ। भगवान शंकर कपूर की तरह एकदम चमकने लगे महाराज। सुंदर मुकुट बांधा है, सुंदर आभूषण पहने हैं और आभूषण पहने हैं। तो भगवान ने शंकर ने कहा कि मेरे पास तो कपड़ा है ही नहीं है। बोलो राधे राधे। मैं तो मृगचर बांधता हूँ, हाथी की खाल बांधता हूँ, मैं तो कपड़ा तो लाओ कहीं से। नारद जी ने कहा चलो उधार मांग कर लाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान विष्णु के पास में गए। बोले आप तो बहुत सारी पीताम्बरी पहनते हो, पीले पीले वस्त्र पहनते हो, एक धोती मिल जाए तो भगवान शंकर ठिकाने लग जाए। बोले राधे राधे। भगवान विष्णु ने अपने पीताम्बरी दी है, बोले जाके पहनाओ। पीताम्बरी पहनाई है और सुंदर दुपट्टा डाला है महाराज। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ में आए हैं। लक्ष्मी भगवान शंकर को कम देख रही हैं, पीताम्बरी को ज्यादा देख रही हैं। विष्णु ने कहा कि देवी शंकर को देखो, दूल्हा को देखो, नीचे क्या देख रही हो? बोले ये देख रही हो कि कल जाकर कौन सा पाउडर लगाना पड़ेगा धोती में साफ करने के लिए। बोलो राधे राधे। इसने शमशान की धूल लगा रखी, मिट्टी लगा रखी है महाराज, सारी धोती खराब हो गई। लोग तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान शंकर की बारात विदा होकर के ससुराल वाले पूछा इनका परिचय, बोले ये अच्छा ये नए कपड़े पहने हैं। बोले हाँ हाँ। बोले ये नए कपड़े हमारे हैं, वैसे हमारे मित्र हैं लेकिन कपड़े हमारे हैं। अब वो बेचारा ससुराल वालों को देख के उसको देख के यही कहना था क्या? सीधे कह देते कि हमारे मित्र हैं, ये कपड़े के बताना जरूरी है? ये जो जिन्होंने नए कपड़े पहने ये कपड़े हमारे हैं। उसने कहा बड़ी बेइज्जती करी तूने यार, चल कोई बात आप नहीं बनाएंगे। फिर दूसरे लोग मिलने आए, बड़ी जीजा जी बड़ी कृपा करी, बहुत दिन बाद आए। ये कौन है? बोले हैं तो हमारे मित्र लेकिन कपड़े इनके नहीं हैं। बोलो राधे राधे। हैं तो हमारे मित्र लेकिन कपड़े इनके नहीं हैं। वो सोचता है कि यार तूने तो कपड़े के पीछे पड़ेगा, घुमा फिरा के भाई कपड़े वही कपड़े। जैसे गांव वाला बार बार कह था कपड़े मेरे हैं, कपड़े मेरे, इसी प्रकार से भगवान विष्णु भी आफत में पड़े हैं। नंदेश्वर ने कहा कैसे बैठे हो? तो विवाह हो गया, मिठाई खत्म हो गई, जाओ। बोले चला तो जाऊं लेकिन जो पीताम्बरी पहनी है ना वो पीताम्बरी हमारी है, वो पीताम्बरी दे दो हम अभी चले जाएंगे। नंदेश्वर के तो भगवान ये है लक्ष्मीपति का हाल है। शंकर भगवान को कपड़ा क्या दे दिया
और ये तो पीछे पड़ गए कपड़े। देखो, किसी देवता को, किसी भगवान को ओगरदानी नहीं कहा, भगवान शंकर को ओगरदानी कहा। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह बिहारी। भगवान शंकर एक ऐसे दानी हैं महाराज, 24 घंटे देता रहता है। इसलिए भोला भंडारी कहते हैं, बोले राधे राधे। विष्णु की तरह नहीं है, एक धोती दे दी और लेकर के माने। नंदेश्वर ने कहा महाराज जी धोती उतारो। बोले क्यों? बोले धोती के लिए बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं इस सती चरित्र को, पार्वती के शिव के विवाह को जो सुनते हैं, गाते हैं, उनके जीवन मंगल होता रहता है। आइए बड़े भाव के साथ में आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम दें। कल की कथा ध्रुव चरित्र से प्रारंभ होकर के कृष्ण के जन्म तक चलेगी। कल आपसे नहीं पूछेंगे कि कथा का भोग डालें नहीं डालें, कब तक नहीं डालेगा, बोलो जब तक नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नहीं हो जाएगी। बोलो राधे राधे। समय से आइए। के लिए दे रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके कारोबार परिवार में बरकत हो। अपने नेक कमाई को पवित्र करते हुए शिवाजी मेहता जी को, आज के हमारे दोनों जजमान अशोक गोयल जी, रोशन लाल गोयल जी, सन ऑफ ताराचंद जी, अशोक गोयल